गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखेंगे जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 56 जो कि इससे फुल क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग जो जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोग अगर एलएलबी में 3 ईयर्स में है 5 ईयर्स में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए सेशन, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी आने वाला है। अब देखिए जल्द से जल्द होने वाला है। कोविड था तो कोविड की वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी का होने वाला है, बाकी और अदर यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी होने वाला है। तो ऐसे जो अफिलिएटेड कॉलेज है उनका भी होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। 2 से 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा, घुमा करके पूछेगा, लेकिन आपको आंसर यही देना रहेगा। तो जैसे कि एमपी जज में पूछा गया, बिहार जज में पूछा गया, यूपी सिविल जज में पूछा गया और एपीयू में भी पूछा गया कई बार, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझसे छूट गया था लेकिन मैं आपको फिर भी मैं पढ़ा, इसके बाद मैं ध्यान दिया तो इसलिए मैं सोचा बता दूँ। बाकी कॉन्टैक्ट तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ आगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहेगा मेरे साथ। आप लोग को हर 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा मेरे भाई। और पहली बार यूट्यूब पे ऐसा है कि जो नोट्स के माध्यम से और एकदम फुल डिटेल में फुल क्वेश्चन करवा रहा है। बाकी और सब लोग देखे हैं, हम ही कई चैनल देखे तो उसमें दिया है, इंग्लिश में दे दिया, हिंदी में दे दिया, सही आधा आधा इधर कर करके थोड़ा बहुत उसको समझा दिए। लेकिन मैं आपको पूरी फुल डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, जो कि आप क्वेश्चन लिख सकें। टीचर का ये काम नहीं है कि बच्चे मतलब पढ़ा दे टीचर इसके बाद चले जाए, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। और बच्चों को समझाने के लिए बच्चों की तरह मानना पड़ता है। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप लोग के जैसा। तो असंभव नंबर फर्स्ट है, असंभव कार्य करने के लिए करार प्रारंभ शून्य हो जाता है, जैसे वाइडेबल हो जाता है। जैसे कहा गया है कि अगर असंभव कार्य है वास्तव में, जो हम नहीं कर सकते तो वो वास्तव में शून्य है। जैसे कोई काम हमको कह दिया गया घर से ये कर लीजिए, अगर आप लोग खुद मतलब आप अपने ऊपर ले लीजिए कि ये लर्न करना है हमको, ये लेसन करना है, ये मैथ का क्वेश्चन करना है, अगर नहीं आ रहा है तो वास्तव में पहले से ही उसका आंसर 0 ही है। जब नहीं आ रहा है तो उसमें कोई कुछ कहने का गुंजाइश ही नहीं। दूसरा पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट करते समय कार्य संभव या परंतु बाद में वह असंभव हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाता है। ये कह रहा है आपका कि जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने दोस्त से, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 दिन की ये कॉन्ट्रैक्ट है, 10 दिन में इसको इस बिल्डिंग को बनाना है। अब बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा, ये कहा गया। तीसरा पॉइंट है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य का वचन करना जो वह जानता है कि विधि विरुद्ध है, असंभव है, तथा दूसरा व्यक्ति यह नहीं जानता है, उस वचन के पालन में होने वाली हानि उस व्यक्ति से प्राप्त करेगा जिसे ऐसे वचन के बारे में पहले से पता था। देखिए मतलब ये कह रहा है कि आप अपने एक दोस्त से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको पता है, आप पता होते हुए आपको जानकारी है कि ये कार्य विधि विरुद्ध है, असंभव है या कुछ गलत है, फिर भी आप वचन कर रहे हैं उस अगले वाले दोस्त से। तो और उस दोस्त को आपके उस दोस्त को नहीं पता है, सामने वाले को, कि ये चीज़ वास्तव में है क्या क्या नहीं है, गलत है सही है, उसको कुछ नहीं पता है। तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जानते हुए, तो फिर इसके बाद अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हुई तो वो आपसे वो वापस ले सकता है। वो चीज़ें जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी पैसा लेंगे या लेन देन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आपको केस दायर करके वो आपसे वसूल सकता है, ये कहा गया है। नंबर सेकंड पॉइंट है, संविदा करते समय संविदा का पालन संभव था परंतु बाद में असंभव था, असंभव या अवैध हो जाता है तो संविदा शून्य हो जाती है, ये भी कहा गया है। देखिए इसका सिंपल मतलब मैं पहले आपको बता दिया हूँ। जब कोई कार्य जो कोई संविदा कर रहे हैं आप और संविदा पालन संभव था परंतु बाद में असंभव था, पहले जो है उसका संभव था कि ये संविदा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर बाद में बीच में कहीं असंभव हो गया तो भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका संविदा जो है पूरी तरह शून्य हो जाती है, ये कहा गया। जैसे दो पक्षों का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे देखिए कोई पक्ष है, मतलब 2 पक्ष है, आप लोग की शादी हो रही है, एक सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर शादी हो रही है, आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इतना दहेज लिया जाएगा, मान लो 1 लाख रुपये की दहेज आपका तय हो गया, मतलब शादी के दौरान जब शादी देखने आए आपके घर पे। इसके बाद बीच में क्या हुआ, जब शादी के दौरान जब शादी हो रही है तो वहाँ जो है उनको नहीं 1 लाख रुपये आपको नहीं मिल पाया, प्रेजेंट टाइम कुछ घटना घटी होगी, नहीं मिल पाया, तो फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एकदम पूरी तरह शून्य हो जाता है, वहाँ कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट शून्य ही हो जाएगा, ऐसे कहा गया। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो लीगल था, अगर फिर बाद कोई पक्षकार का एक व्यक्ति जैसा दूल्हा पागल हो जाए तब भी वाइड होगा, ये कहा गया। देखिए यहाँ का दूल्हा पागल हो जाए या कुछ हो जाए तो ये हो जाएगा। असंभवता के आधार, विषय वस्तु का विनाश हो जाने पर। नंबर सेकंड है, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने पर, अपेक्षित घटना के घटित ना होने पर,
पक्षकार की मृत्यु या आयोग हो जाने पर, सरकारी या वैधानिक हस्तक्षेप हो जाने, इतना पॉइंट है आप लोग का असंभवता का आधार, मतलब असंभव हो सकता है इसमें पर आपका कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी की, देखिए मैं एक बार फिर से बताऊँ, किसी का विनाश हो जाए अकस्मात, किसी परिस्थितियों में, मतलब कोई परिस्थिति है उसमें परिवर्तन हो जाए, यहाँ घर था कल वहाँ दूसरा कुछ हो गया, तो ये चीज़ें अपेक्षित घटना में घटित, कल ये मेरी ज़मीन थी वो उनकी ज़मीन हो गई। तो इसके बाद पक्षकार मृत्यु या आरोग्य, मतलब जो कि किसी पक्षकार के दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो गई, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे, उसकी मृत्यु हो गई अचानक, ये चीज़ें कह रहा है। सरकारी या वैधानिक हस्तक्षेप का द्वारा, और सरकारी और वैधानिक हस्तक्षेप मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, जैसे आपका वो ज़मीन है, वो ज़मीन में आप फिर इसके बाद गवर्नमेंट कही यहाँ से हम ये चीज़ बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, तो गवर्नमेंट अगर ले रही है या कुछ दिक्कत है, उस गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उसमें भी आप लोग का कुछ नहीं होगा, ये कहा गया, असंभवता हो जाएगा। केस ला देख लीजिए आपका, पैराडाइन बनाम जॉन जैन, जो कि 1647 में ये केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये केस ला जरूरी है। इस केस में जो है सबसे पहले असंभवता के आधार को लिया गया है। इसी केस में कोर्ट ने संविदा हो जाने के बाद घटित हुई संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहा गया, कोर्ट के द्वारा कहा गया है। बाकी वादी कुछ जमीन को पट्टे पर लिया था, फिर इसके बाद विदेशी कुछ समय के लिए इनको अपने कब्जे पर लिया था, इसके बाद फिर सामने वाला किराया देने से इनकार कर दिया। ये इसमें कहा गया है कि सामने वाला किराया देने से इनकार किया, वादी कोई ज़मीन लिया था और वो ज़मीन जो है किराए पे दिया था, तो और किराया देने से फिर वो वादी जो वहाँ का वो, मतलब वो वादी कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, वो कोई एक ज़मीन लिया था, जैसे आप कोई ज़मीन लिए आप किसी को दे दिए कॉन्ट्रैक्ट पे, ये चीज़ें होना चाहिए, चीज़ें हैं। फिर इसके बाद वो जो आपका लेने वाला है वो कह रहा है कि ये ज़मीन पे मैं आपको मतलब किराया देने से इनकार कर दिया, परंतु जो है कोर्ट के द्वारा उसे किराया देने पर बाध्य कर दिया गया, दे दी, आप ले सकते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट, आप केस दायर करके उससे जो है किराया ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन प्रॉपर्टी आपकी है, सब कुछ आपका है, वो तो किराए पे आप लोग दिए हैं, एक समझौता है वो। ऐसा दूसरा केस है टेलर बनाम जो आपका कैलुएल 1886 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो ये केस ला बहुत ही फेमस है, इस मतलब 56 के आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, 56 मतलब सेक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इस केस में वादी अपना म्यूजिकल होम जो है आपका सरमनी के लिए कुछ दिनों के लिए किराए पे दे देता है। इसके बाद किराए पे देने के बाद जो है सरमनी, मतलब वहाँ उसी में आग लग जाती है। अब आग लगने के कारण जो है सरमनी जो है वहाँ पूरी तरह वो उस वहाँ का जो इलाका रहता है, म्यूजिकल होम जो है पूरी तरह जल जाता है। अब जल जाता है तो सरमनी हो नहीं पाती है, अब जल जाए, आग सरमनी से पहले ही जल गया, इसके बाद सब्जेक्ट मैटर समाप्त हो गया, वहीं पूरी तरह उसको समाप्त करेगा। अब जो लिया है तो वो देने वाले संविदा भंग के लिए वाद लगाएगा ही, बिल्कुल लगाएगा, जो लिया है। जैसे मैं लिया हूँ किसी की सरमनी या किसी की होटल लिया हूँ, अब होटल हमारे घर में शादी है, अगर होटल बीच में ही कुछ चल जाए, पर कल ही मेरे घर में एक शादी है उसी होटल में है, और होटल आज ही जल जाए, तो क्या होगा, तो वहाँ दिक्कत होगी, तो हम कुछ ना कुछ केस ही करेंगे, ये कहा गया है। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह यह था कि संविदा अपरिरित बंधित नहीं थी, इसका पालन संगीत गृह मौजूद रहने पर ही कर सकता था। संविदा का पालन भौतिक रूप से असंभवता करने का था, ये कहा गया है। इसमें कुछ माना नहीं गया कि असंभव था, भाई अब जल गया तो उसमें कुछ की गलती भी नहीं है, मालिक की कौन सी गलती है, ये चीज़ें है आपका। इसके बाद आपका आया क्रियल बनाम जो है हेनरी 1903 में, जो आपका डिफेंडेंट ने किराए पर लिया था, एक कमरा लिया था उसने, रास्ते में एक राजा को जुलूस गुजरने, मतलब एक आदमी था, एक डिफेंडेंट था, वहाँ लिया था, जैसे कोई रोड शो चल रहा है, किसी राजा का वहाँ जो है गुजरने का कुछ वो था, जुलूस निकलने वाला था, और वो किराए पे मकान लिया था उनका, और कि राजा का जुलूस देखेंगे। अब कुछ कारण हुआ कि राजा का जुलूस नहीं निकल पाया, तो जो भी अब 26-27 जून को, मतलब उनका जो है जो भी चीज़ें, वो भी डेट मान सकते हैं। इसके बाद जो एडवांस में किराया दिया था वो जुलूस करने के लिए स्थापित हो गई थी, तो वो एडवांस में जो किराया दिया था वो किराया आप बाद में अपेक्षित घटना का ना होना, मतलब ना हुआ, तो वो पर्टिकुलर टाइम में उनको जो किराया दिया था, एक्स्ट्रा भी दिया था, तो एक्स्ट्रा ले सकता है, बाकी जहाँ जितना दिन था तो वो तो उतना दिन का तो किराया देगा ही। न्यायालय का निर्णय देखे क्या कहा गया। न्यायालय ने कहा कि मकान को 2 दिन 26-27 जून को लेने के अनुसार राज्याभिषेक का जुलूस देखना था। यह संविदा का जो है आपका ग्राउंड बन गया था। संविदा के उद्देश्य जुलूस न निकलने के कारण व्यर्थ हो गया था। अपेक्षित घटना हुई ही नहीं, तो इस प्रकार वादी से
शेष किराया नहीं प्रदान किया जा सकता। बस ये जान लीजिए, जितना समय था उतना समय का किराया उससे ले सकते हैं आप, उसके बाद का किराया नहीं ले सकते। वो आप अगर दिया भी है आपको एक्स्ट्रा तो वो ले सकता है, ये कहा गया। मतलब मेरे द्वारा नहीं कहा गया, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया इस केस में। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में यही तक। तो